क्या उंगलियों के आधार पर आप किसी देश को कमजोर या फिर नाकाम मान सकते हैं? क्या आपकी उंगलियां दो देशों के बीच में सीमाओं का निर्धारण कर सकती हैं? या क्या उंगलियों की स्थिति इस बात का सबूत हो सकती है कि देश सामरिक रूप से कहां पर है? दरअसल इन सवालों पर भले ही आपका उत्तर ना हो, लेकिन ऐसा ही है। दरअसल उंगलियां, जिन्हें अंग्रेजी में फिंगर्स कहते हैं, आपकी यही फिंगर्स दो देशों के बीच में बॉर्डर्स को लेकर कितना बड़ा रोल निभा सकती हैं। आज इसी से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों पर करेंगे बात। दरअसल बात भारत और चीन के बीच में फिंगर पोजीशन को लेकर चल रहे विवाद की होगी। उंगलियों के इर्द गिर्द नाचने वाले चीन और उसको चुनौती देते भारत की आज करेंगे बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया की बात आशीष चौबे के साथ। पूर्वी लद्दाख में LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में पैंगोंग त्सो, जिसमें डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू होने का असर नाकुला में जारी तनाव पर भी दिखाई पड़ रहा है। मई 2020 से दरअसल यहां भारत और चीन की सेना के बीच में जारी तनाव अब धीरे धीरे कम होने लगा है। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में अगर आप देखें तो नेपाल की सीमा पर स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कंचनजंगा की पहाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अगर आप देखेंगे तो मौजूदा नाकुला में दरअसल दोनों देशों की सेना के बीच में 9 मई 2020 से लेकर हाल में 20 जनवरी 2021 तक अगर देखें तो तनाव बढ़ा था। यहां पर जो घटनाएं हुई उसमें दोनों पक्षों के सैनिकों को चोट भी आई। सैन्य जानकार ये कहते हैं कि चीनी सेना पैंगोंग त्सो के उत्तर में दरअसल मौजूद फिंगर 8 से पूर्व दिशा की तरफ श्रीजप प्लेन की तरफ बढ़ रही है और पैंगोंग त्सो के दक्षिणी हिस्से से उसने कम से कम 220 चीनी लाइट टैंक पीछे हटा दिए हैं। अब इससे क्या समझा जा सकता है? इससे दरअसल समझा जा सकता है कि सेना को बीजिंग में आला अधिकारी जो हैं वो कोई ना कोई आदेश जरूर दे रहे हैं। इसके पीछे भारत का रणनीतिक और कूटनीतिक दिमाग भी आप कह सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि चीनी सेना के पीछे हटने का कारण ये नहीं है कि उसके लिए वहां पर सेना को रख पाना मुश्किल हो रहा है, बल्कि इसलिए है कि तनाव के कारण दोनों देशों के जो आपसी रिश्ते हैं वो दरअसल बिगड़ रहे हैं। अब आपको ये समझाते हैं कि भारत और चीन के बीच में फिंगर पोजीशन का मतलब आखिर क्या है। दरअसल भारत और चीन के बीच में 8 उंगलियों पर, जो आपकी उंगलियां हैं, इनको आप इस तरीके से अगर पकड़ते हैं जिसमें आप 4 इस हाथ में और 4 इस हाथ में, जब आप इन उंगलियों को देखते हैं तो इसी तरीके से भारत और चीन के बीच में 8 उंगलियों पर दरअसल ये पूरा का पूरा सीमा विवाद टिका है। आपको याद होगा कि कैसे पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सेनाओं के पीछे हटने की जो प्रक्रिया थी उसके दौरान भारत और चीन की सेना के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे तो चीन के 5 जवानों के मरने की खबर भी आई थी और 11 चीनी सैनिक घायल भी हुए थे। भारत चीन सीमा पर दरअसल 50 साल में इस तरीके का यह पहला मामला था जब इस तरह की झड़प देखने को मिली हो। दरअसल भारत और चीन के बीच में सीमा पर आखिरी बार 70 के दशक में गोली चली थी और गलवान घाटी उन क्षेत्रों में एक है जहां पर अपने विस्तारवाद का निशान छोड़ने की फिराक में ड्रैगन सेना हमेशा घुसपैठ करती रहती थी। और वैसे भी अगर देखें तो हिमालयी भूभाग को अगर समझें बिना भारत और चीन के बीच के मौजूदा विवाद को आप समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दरअसल करोड़ों साल पहले अगर देखें तो नियोटेथिस महासागर की जो लहरें थीं वो जिस तट से बार बार टकराती थीं उससे आज के वक्त में आप कहते हैं तिब्बत। यहां पर विशाल पहाड़ों की एक श्रृंखला का जन्म हुआ। यह भी कहते हैं कि हिमालय पर्वत जो है वो उसी वक्त अस्तित्व में आया था। अब लद्दाख पहले की तरह अगर देखा जाए तो अभी भी टकराव का इलाका बना हुआ है। डेप्सांग, दौलत बेग ओल्डी जिसको आप DOB कहते हैं, गलवान, पैंगोंग त्सो, फिंगर एरिया और डेमचौक समेत कई इलाकों का ऐसा जिक्र हमेशा आप सुनते रहे होंगे। और इन्हीं इलाकों के लिए बिना तय की गई जो चीनी और भारतीय सीमा रेखा है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, इस पर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। इसे लेकर दरअसल भारत और चीन आमने सामने कई बार आ चुके हैं। दोनों देशों के बीच में यूं तो लंबी पर्वतमाला है, लेकिन जिस क्षेत्र को लेकर खासकर विवाद है उसका आकार 8 उंगलियों जैसा है, जिसे फिंगर 8 आप कहते हैं। और इसी वजह से जो 8 फिंगर्स का ये पूरा क्षेत्र है वो चर्चाओं में रहता है। पढ़ने या बोलने में थोड़ा सा अजीब जरूर आपको लगेगा कि फिंगर 8 क्या है या फिंगर से कैसे हम इस बात को समझ सकते हैं
तो सीमा पर उंगलियों का मतलब क्या है, इसको थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है फिंगर्स थ्योरी? अगर आप भारतीय सीमा में दरअसल खड़े हैं, देखिए आप ये सोचिए कि आप भारतीय सीमा में खड़े और आप चीन की तरफ देख रहे हैं। पूर्वी लद्दाख आपको एक कटोरे सा दिखाई पड़ेगा। दरअसल आपके बाईं तरफ काराकोरम दर्रे की सबसे ऊंची चोटी होगी, जिसके बाद डीओबी यानी कि आगे बढ़ते हुए, और उसके बाद जो इलाका है वो है गलवान का। इसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो नीचे की तरफ पेंगोंग लेक आपको दिखाई पड़ती है ऊंचाई पर, लेकिन वहां से थोड़ा सा स्लोप बनाती हुई पेंगोंग लेक दिखाई पड़ती है। दाईं तरफ आप जब बढ़ते हैं, जब आप दाईं तरफ बढ़ते रहते हैं तो ये सारी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई के लिहाज से धीरे 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 कम होती चली जाती है। स्लोप आपको नीचे की तरफ लेकर जाता है और डेम चौक तक चीजें तकरीबन समतल हो जाती हैं, यानी कि वो जो क्षेत्र आता है वो लगभग समतल हो जाता है। लेकिन डेम चौक के बाद जब फिर से आगे बढ़ते हैं तो ऊंचाई एक बार फिर से वहां से बढ़ने लगती है। इस तरीके से अगर आप देखें तो एक जो शक्ल बनती है वो बनती है कटोरे जैसी। 14,500 फीट की ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद पेंगोंग झील के पास में 8 पहाड़ियां हैं जो हाथ की उंगलियों के आकार की हैं। और सीमा विवाद दरअसल फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के बीच में है, क्योंकि भारतीय सेना के कब्जे में फिंगर 4 तक का इलाका है। इन दिनों अगर देखें तो भारत में विपक्ष में बैठने वाली कांग्रेस पार्टी दरअसल भारत सरकार को इसी विषय पर घेर रही है। कांग्रेस के सांसद हैं राहुल गांधी, जिन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कह दिया था कि भारत ने चीन को अपनी जमीन दे दी है। जिस फिंगर 4 तक भारत का कब्जा था, उसी फिंगर 4 से भारत पीछे की तरफ हटकर फिंगर 3 पर आ गया है। यह बात राहुल गांधी ने कही थी। खैर, ये सियासी बातें हैं, लेकिन हम जिस भौगोलिक परिदृश्य की बात कर रहे हैं आज, उसमें फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का जो इलाका है वो दोनों सेनाओं का पेट्रोलिंग इलाका है। यानी दोनों ही देश जो हैं अपनी अपनी सेनाओं को यहां टुकड़ियों के माध्यम से लगातार गश्त के लिए भेजते रहते हैं, और वो भी पैदल मार्च होता है, वहां पर पैदल गश्त होती है वहां पर। इसको आप ऐसे भी समझिए कि पेंगोंग सो झील के उत्तरी किनारे की जो रिज लाइन है वहां पर पेट्रोलिंग होती है, और वहां से जब आप झील को देखते हैं तो ये उभार जो है हाथ की उंगलियों जैसा दिखाई पड़ता है। बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि हाथ की उंगलियों जैसा दिखाई पड़ता है, और दरअसल यही कारण है जो इसको फिंगर 8 की पोजीशन कहते हैं। और ये 8 उंगलियों जैसा है, इसलिए 1 से लेकर 8 तक की उंगलियां इसके पीछे गिनाई जाती है। लेकिन चीन ने दरअसल फिंगर 4 तक अपनी सड़क बना ली थी, जबकि झील के किनारे अगर आप देखेंगे तो भारतीय सेना का बेस कैंप भी बनाया गया, जहां पर सैनिकों की तैनाती की गई। आमतौर पर फिंगर 4 से भारतीय सेना फिंगर 8 तक पैदल गश्त करती रही, लेकिन 5 मई के बाद से जिस तरह चीन की सेना फिंगर 4 पर पहुंची और भारतीय सेना को फिंगर 8 तक जाने नहीं दिया, उसने दरअसल दोनों देशों के बीच में एक बड़े विवाद को पैदा किया था। हमेशा विस्तारवाद की पटकथा लिखने वाला चीन फिंगर 4 से आगे भारतीय हिस्से की तरफ बढ़ने की फिराक में लगा रहता है, और भारतीय सेना स्टेटस को के तहत पहले की तरह फिंगर 8 तक खुद गश्त लगाना चाहती है, यानी कि जो पूर्व स्थिति थी उसको जस का तस रखा जाए, इसलिए इनिशिएट करती है भारतीय सेना। लेकिन एक चीज पर भारत और चीन दोनों ही राजी हैं, वो है दोनों के बीच में फिंगर एरिया, क्योंकि इसको कहा जाता है फिंगर एरिया। इस मामले में दोनों एक दूसरे के साथ में एकमत हो जाते हैं, और ये शुरू से चला आ रहा है। चीन की सेना को पेंगोंग के दक्षिण से उत्तरी इलाके में आने जाने में दरअसल एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। क्यों जरूरी है यह समझना बहुत जरूरी है, और वो बात इससे निकलती है कि दक्षिण से जो उत्तरी इलाका है वहां पर अगर चीनी फोर्स को आगे बढ़ना होगा तो उसको लंबा सफर तय करना पड़ता है। अब ऐसे में चीन क्या चाहता है? चीन चाहता है भारत वहां से पीछे हट जाए और उसको वहां पर एक ट्रेसपास या एक गलियारा या एक रास्ता मिल जाए, लेकिन वास्तव में ऐसा होने वाला नहीं है। जहां तक पेंगोंग झील की बात है तो इसका पूरा नाम पेंगोंग सो है। 34 किलोमीटर नहीं बल्कि 134 किलोमीटर ये लंबी है। झील हिमालय में करीब 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। झील का 45 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो दरअसल भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो चीन में आता है। अब इसी झील के किनारे भारतीय फिल्म 3 इडियट्स अगर आपने देखी होगी तो उसकी शूटिंग भी हुई थी। कई गाने वहां पर शूट हुए हैं। LAC भी दरअसल इसी झील के बीच से गुजरती हुई एक अदृश्य कहने वाली रेखा है। इसीलिए दोनों ही देशों के बीच में अक्सर सीमाई विवाद गहराते हैं, क्योंकि दोनों ही देश अपने अपने हिसाब से इसको इलैबोरेट करते हैं और अपने अपने हिसाब से उन क्षेत्रों पे अपना दावा करते हैं। और कहा यह भी जाता है कि पश्चिम सेक्टर में दरअसल चीन की तरफ से अतिक्रमण के 1/3 मामले इसी पेंगोंग सो झील के पास में होते हैं।
इसकी वजह यह है कि इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर सहमति आज तक नहीं बन पाई है। और चीन की चोरी और सीनाजोरी वाली जो हरकत है, उसको लेकर भारत हमेशा से अपना एतराज जाहिर करता रहा है। भारत के सेना प्रमुख ने हाल में यह कहा था कि चीन के बढ़ते प्रभाव और विवादित सीमाओं पर स्टेटस को बदलने की उसकी एक तरफा कोशिश ने टकराव और आपसी अविश्वास का माहौल पैदा किया है। लेकिन एक बात और समझिए, सेना प्रमुख का यह बयान भारत के रुख को जाहिर करता है, क्योंकि सेना प्रमुख का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं को पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और दूसरी तरफ विपक्षी नेता राहुल गांधी के सवाल का भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के भीतर जवाब दिया। दोनों देशों के बीच में दरअसल फिंगर पोजीशन पर यह दावा कि भारतीय क्षेत्र फिंगर 4 तक है, स्पष्ट रूप से गलत है, यह कहना है राजनाथ सिंह का। भारत के क्षेत्र को भारत के नक्शे के जरिए दर्शाया गया है और इसमें 1962 से चीन के अवैध कब्जे में मौजूदा वक्त में 43,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा शामिल है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा दरअसल संसद के भीतर कि LAC फिंगर 8 पर है, फिंगर 4 पर नहीं है। और यही कारण है कि भारत ने चीन के साथ में वर्तमान हालात में भी फिंगर 8 तक गश्त का अधिकार बनाए रखा है। पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर अगर देखें तो दोनों पक्षों के स्थायी पोस्ट पहले से ही हैं। भारतीय पक्ष में यह भी कहा गया कि फिंगर 3 के पास धन सिंह थापा पोस्ट है और फिंगर 8 के पूर्व में चीनी है। वर्तमान समझौता क्या कहता है? दोनों पक्षों की तरफ से फॉरवर्ड तैनाती को रोकने और स्थायी पोस्ट पर तैनाती जारी रखने का प्रावधान है। भारत ने इस समझौते के हिसाब से दरअसल किसी भी क्षेत्र को नहीं खोया है, विपरीत इसने स्टेटस को बनाए रखने में किसी भी एक तरफा बदलाव को रोका है। राजनाथ सिंह के बयान ने जो एक बात स्पष्ट की वो ये कि हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, देपसांग और इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जाना भी अभी बाकी है। कुल मिलाकर झील के दोनों देश अगर देखा जाए तो दोनों तरफ तटों की फॉरवर्ड लोकेशन से सेनाएं हटाने को तैयार हुए हैं। दोनों ही देशों के बीच में मिलिट्री लेवल पर कई दौर की बातचीत के बाद में डिसएंगेजमेंट पर अब सहमति बनी है। भारत के लिए दरअसल इस समझौते में खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिंगर पोजीशन में जो हालात बदले हैं उसमें चीन को अच्छे खासे इलाके से पीछे हटना पड़ेगा। यह उसके लिए कहीं ना कहीं पीड़ादायक साबित होगा। और भारत रणनीतिक रूप से ऊपर की तरफ जा रहा है, अपर हैंड हो रहा है। तो भारत के मुताबिक LAC फिंगर 8 तक है, हालांकि उसका कंट्रोल फिंगर 4 तक ही है। चीन की बॉर्डर पोस्ट फिंगर 8 पर है, लेकिन उसका दावा यह है कि LAC फिंगर 2 से गुजरती है, इसलिए वो वहां जाना चाहता है। कुछ साल पहले चीन ने फिंगर 4 पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन की कोशिश भी की थी, जिसे भारत की कड़ी आपत्ति के बाद हटाया गया था। और भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता रहा है, लेकिन यह पेट्रोलिंग पैदल होती है। पिछले साल अगर देखें तो मई में फिंगर 5 एरिया में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी। अब सवाल यह भी है कि पैंगोंग झील के पास में फिंगर 1 से 8 दोनों देशों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल 35 किलोमीटर लंबी यह झील 604 वर्ग किलोमीटर में ज्यादा क्षेत्र में फैली है, इससे ज्यादा क्षेत्र यानी कि, और कहीं कहीं पर अगर आप देखेंगे तो इसकी चौड़ाई 6 किलोमीटर तक हो जाती है। और रणनीतिक लिहाज से यह झील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर चीन भारत पर आक्रमण करना चाहेगा तो उसके पास चुशूल के रास्ते घुसने का एक विकल्प होता है, और उसी रास्ते में दरअसल यह झील पड़ती है। और इसीलिए इस क्षेत्र को चीन से ज्यादा भारत सुरक्षित रखना चाहता है। तो यह है फिंगर 1 से लेकर 8 तक की कहानी, या फिर फिंगर 1 से लेकर 8 तक की थ्योरी। क्यों दोनों देश इन फिंगर 1 to 8 की पोजीशन में अपने आप को मजबूत रखना चाहते हैं, ये रोचक तथ्य दुनिया की इस जानकारी में आज आपके लिए लेकर आए। फिलहाल बस इतना ही। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हम मौजूद हैं, आप प्लीज हमें फॉलो करिए। और आज का अंक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।